अंग्रेज़ी सीखना अब हुआ बहुत ही आसान। तो आए सीखें मिस अनीला से एक नए एतमाद और नए जज्बे के साथ। अल्फाज के माना हो या अल्फाज से जुमले बनाना, लिटरेचर हो या ग्रामर, अंग्रेज़ी लिखना हो या चाहे अंग्रेज़ी बोलना, ये सब सीखने के लिए एकेडमी अल किताब से मुंसलिक रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Anila Afzal from Academy Al Kitab with English Grammar Course. अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने पिछले लेसन को कंटिन्यू करेंगे। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेसन में हम वर्ब पर, नाउन पर और प्रोनाउन पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव भी कहते हैं लोग, लेकिन इसका ज़्यादा सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो एडजेक्टिव ही है। ये एडजेक्टिव क्या करता है? आज तक आप सुनते आए हैं कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की गुड और बैड क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। लेट मी ऐड समथिंग। इट ऑल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। Information? What type of information? एक एग्जाम्पल देखते हैं। They drive an amazing big red sports car. Let me tell you that adjective provides us the answers to the questions like what, how, and it also satisfies our interest into आर नाउन। हमारे नाउन में जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं उसको भी ये सेटिस्फाई करता है। वापस चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। दे ड्राइव एन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार। कार के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हम पूछ सकते हैं या जानना चाह सकते हैं वो सारी की सारी इस एक सेंटेंस में मौजूद है। हमारा ओपिनियन अबाउट द कार क्या है? अमेजिंग। साइज ऑफ द कार? बिग। कलर ऑफ द कार? रेड। टाइप ऑफ द कार? स्पोर्ट्स। तो इसमें गुड और बैड क्वालिटी तो कोई आई नहीं, अलबत्ता पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। अमेजिंग है, बिग है, रेड है, स्पोर्ट्स कार है। तो ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं, अमेजिंग, बिग, रेड, स्पोर्ट्स, ये सब एडजेक्टिव्स हैं और कार हमारा नाउन है। होप आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं जी एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या करता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। बिल्कुल वही काम है ना जो एडजेक्टिव नाउन के बारे में करता है, वही काम एडवर्ब वर्ब के बारे में करता है। बट रिमेंबर, इट ऑल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव और इवन अबाउट एन अदर एडवर्ब। जी, कभी कभी ये सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं, एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे yesterday evening we walked somewhat slowly in a very beautiful garden। यानी an adverb suits our queries like when, why, how, in what way, etc. तो वापस चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। yesterday evening we walked somewhat slowly in a very beautiful garden। जितनी भी क्वेरीज हमारी हो सकती हैं उन सब का जवाब इस सेंटेंस में है। हमने वॉक की, कब? yesterday evening। कैसी वॉक की? स्लोली। अच्छा, ये दोनों तो हो गए वर्ब ना। वॉक वर्ब था,
उसके बारे में इंफॉर्मेशन है स्लोली थी। कब की थी? यस्टरडे इवनिंग की थी। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि कभी कभी ये किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो वॉक स्लोली है, स्लोली एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना स्लोली? समवॉट, यानी बहुत ज़्यादा, अ लिटिल स्लोली, बहुत ज़्यादा आहिस्ता। फिर मैंने ये कहा कि ये कभी कभी हमें किसी एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो वॉक हमने कहाँ की थी? गार्डन। गार्डन नाउन है। गार्डन कैसा है? ब्यूटीफुल है ना। ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव हो गया गार्डन का। कितना ब्यूटीफुल? वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब, स्लोली इज एन एडवर्ब, समवॉट इज एन एडवर्ब, वेरी इज एन एडवर्ब। क्लियर? आगे है जी हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? इन, ऑन, एट वगैरह वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वो प्रेपोजिशन होते हैं। लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन भी तो होगी ना। तो इट शोज रिलेशनशिप इन टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। टाइम, प्लेस और पोजीशन का जो रिलेशनशिप है उसको दिखाने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। I'll see you at the office on Monday. याद रखिए, टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। I'll see you at the office on Monday। मैं आपको कहाँ मिलूँगा? जगह क्या है? ऑफिस। At the office। At preposition हो गई। कहाँ मिलेंगे? टाइम क्या है? Monday। On Monday। On preposition है। क्लियर? फिर है जी कंजंक्शन। एंड, बट, और, सो, बिकॉज, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये कंजंक्शन है। ये ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। ये नाउन्स को जोड़ते हैं, ये सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ये क्लॉजेस को जोड़ते हैं। जिससे अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड्स। अहमद और अली जो हैं ये हमारे नाउन है, इनको हमने जोड़ा है एंड से। I didn't go to school today because I don't feel very well। आज मैं स्कूल नहीं गई because मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी। दोनों क्लॉजेस को, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा because ने। क्लियर? गुड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? दे डोंट हैव एनी रियल मीनिंग एक्चुअली, बट दे हेल्प अस टू एक्सप्रेस आर सडन इमोशंस। इनको हम एक्सक्लामेशंस भी कहते हैं। वाओ, एक्साइटमेंट में हम कहते हैं ओह, फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं हे, टू कॉल समवन हाय। जब हमने ग्रीट करना होता है तो हम हाय से ग्रीट करते हैं। क्लियर? तो जनाब ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।